लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ अलजेब्रिक वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट है जिसमें अलजेब्रिक वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, या फिर मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए आज हम इस क्लास में देखते हैं कुछ और वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखें क्या गिवन है। x प्लस 81 बाई एक्स इक्वल टू 18 है और हमें फाइंड आउट करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 162 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए जब हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना वैल्यू पुटिंग मेथड, उसमें क्या हमें दो इक्वेशन गिवन होता था और हमें तीसरा इक्वेशन पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही इक्वेशन है। एक इक्वेशन गिवन है और एक इक्वेशन जो है वो पूछा गया है। देखिए तो और ऐसे ही क्वेश्चंस को यदि हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने जाए ना तो यकीन मानिए इतना टाइम कंज्यूम करेगा कि आपका पूरा टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। तो हमें ऐसे सब क्वेश्चंस को ना ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, बस स्मार्टली वैल्यू पुट कर देना, बस स्मार्टली सोचना है कौन सा वैल्यू पुट करने से कौन सा इक्वेशन इक्वेट होगा, वो बेसिस में हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस 81 बाई एक्स इक्वल टू 18 है। तो हम सोचिए आप x का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि इसको हम सॉल्व करके इक्वल टू 18 आएगा। मतलब हम LHS में ऐसा कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं कि इक्वल टू RHS आए। सोचिए आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं x का वैल्यू। क्या हम x का वैल्यू 9 पुट कर सकते हैं? यस, थोड़ा देखते पुट करके देखिए, क्योंकि 9 81 को काटेगा, वही हिसाब से सोचिए 81 को कौन काटेगा। 9 x का वैल्यू पुट करे और 81 बाई 9, ठीक है, 9 9 जा 81 होता है, तो 9 प्लस 9 18। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो हम 9 पुट करेंगे। अब देखिए अभी हमें ये 9 को इस इक्वेशन में डालना है और हमें जो पूछा गया उसे सॉल्व बताना है। तो हमें पूछा क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 162 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा। अब हमें क्या 9 तो वैल्यू मिल गया, तो 9 स्क्वायर प्लस 162 डिवाइड बाई 9 इंटू 9, ऐसा होगा ना। ठीक है, 9 1 जा 9 8 जा कट गया, 9 8 जा 72, 9 2 जा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, इसको सॉल्व करने से 9 स्क्वायर प्लस 2 हमें क्या मिलेगा, 9 9 जा 81 प्लस 2 हमें क्या मिलता है 83। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 83 होना चाहिए। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको 83 बना दीजिए, हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए 83। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, x प्लस 15 बाई एक्स इक्वल टू 8 है गिवन है और हमें फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाई एक्स करना है। चलिए अभी आपको x का कुछ एक ऐसा वैल्यू सोचना होगा जिसको हम LHS में डालें तो हमें RHS मिले। चलिए x का वैल्यू हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि 15 कटे, ओ यदि हम x का कुछ एक ऐसा वैल्यू डालेंगे कि 15 से कट जाए। ठीक है, तो यदि हम x का वैल्यू 5 डालें तो कैसा होगा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। x 5 प्लस 15 बाई 5, यस होगा, 15 3 जा कटता है। अब देखिए 5 प्लस 3 8, यस ऑप्शन ठीक है, हमारा x का वैल्यू 5। ओके, नाउ हमें सॉल्व क्या करना है, एक्स स्क्वायर हमें सॉल्व क्या करना है। चलिए हम थोड़ा कलर पेन चेंज कर देते हैं। हाँ, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाई एक्स फाइंड आउट करना है ना। और हमें x का वैल्यू क्या हमने कंसिडर किया, x का वैल्यू हमें 5 कंसिडर किया, तो हम लिख देंगे 5 स्क्वायर प्लस 25 बाई 5, सॉरी 5। ठीक है, 5 5 से कट जाएगा, कट गया, और हमें क्या मिलेगा 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस 5, यहाँ पर हमें इसका वैल्यू 30 मिलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। चलिए इस टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए a प्लस v, यहाँ पर वेरिएबल हमें a में गिवन है। ठीक है, लास्ट हमने क्या में देखा वेरिएबल x y में, इसमें a में गिवन है। a प्लस 16 बाई a इक्वल टू 8 है गिवन है और हमें a स्क्वायर प्लस 64 बाई a स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब a का वैल्यू ऐसा कुछ सोचिए जो 16 को काटे, लगभग 4। यदि हम 4 सोचे तो कैसा होगा, इफ a इक्वल टू 4 क्या होगा। देखिए इफ बोला तो आपको सॉल्व करना है, 4 प्लस 16 बाई 4, 4 4 जा 16। ओके, 4 प्लस 4 8। ओके, हमारा a का वैल्यू 4 करेक्ट है।
अब हमें सॉल्व किसे करना है, इस क्वेश्चन को, ए स्क्वायर प्लस 64 बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 64 बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इसे सॉल्व करना है ना। तो ए का वैल्यू क्या है, 4 है, तो हम 4 लिख देते हैं यहाँ पर। 4 स्क्वायर प्लस 64 बाई ए स्क्वायर है ना, तो हम 4 को ब्रेक कर देते हैं, 4 4 6 ए स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 से हम काटेंगे, 4 1 जा 4 4 4 सॉरी हाँ, यहाँ पर काटते हैं, 4 1 जा 4 6 जा 24, ठीक है, एंड 4 4 जा 16। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 4, तो 16 प्लस 4 इक्वल टू हमें 20 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग हो गया, सॉरी, तो ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 20 कर दीजिए, ऑप्शन ए कर दीजिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, आर सॉरी लिख देती, क्वेश्चन ही लिख देती, आर प्लस 64 बाई आर इक्वल टू 20 और हमें आर पावर 4 प्लस 1 बाई आर क्यूब फाइंड आउट करना है। देखिए ये क्वेश्चन में वेरिएबल आर में गिवन है, पिछला केस में हम लोग एक्स वाई ए में देखा, इसमें आर में है, तो कंफ्यूज मत होइए, ये जस्ट एक वेरिएबल है। और हमें लेकिन यहाँ में जो पूछा गया ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत टफ लगता है ना, लेकिन बहुत सिंपल है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हमें आर का कुछ एक ऐसा वैल्यू पुट करना है कि हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिले, ठीक है, इक्वल टू आर एच एस मिले। चलिए आर का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं कि 64 को काटे, आर को हम 4 पुट कर सकते हैं, यस पुट करके देखते हैं, 4 प्लस 64 बाई 4, तो काटेंगे 4 1 जा 4 6 जा 24, ठीक है। यहाँ पर हमें 16 प्लस 4 20 मिलेगा, यस हमें ये वैल्यू तो मिलता है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आर पावर 4 प्लस 1 बाई आर क्यूब, बहुत टफ लगता है, लेकिन जो भी हमें आर का वैल्यू मिला है 4, उसे हम जस्ट पुट कर देंगे, ज़्यादा मत सोचिए, जस्ट पुट करिए। तो आर का वैल्यू 4 मिला है, 4 पावर 4 प्लस 1 बाई 4 क्यूब, तो इसे सॉल्व करने से क्या होगा, 4 4 जा 64 4 4 जा 16 इंटू 4 64 इंटू 4 256 मिलेगा ना, प्लस 1 बाई 4 क्यूब कितना होगा, 64 होगा ना। और इसे यदि हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें कितना मिलेगा, देखिए ऐसे फ्रैक्शन को हम कैसा लिखते, जस्ट 256 1 बाई 64 ऐसे लिखेंगे ना। अब इस तरह कैसे लिखते, ऐसे एक फ्रैक्शन को कैसे हम शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, इस चीज़ के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं क्लियरली बताऊंगी कि कैसे हम फ्रैक्शन को मोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही है वैल्यू पुटिंग मेथड का। तो ये है अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है और अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।